छोटे से खुशहाल गांव में माधव और केशव नाम के दो भाई रहते थे। उनके बीच का प्रेम ऐसा था जैसे एक ही शरीर के दो प्राण। बड़ा भाई माधव खेतों में पसीना बहाता तो छोटा भाई केशव अपनी पढ़ाई से घर का नाम रोशन करना चाहता। भैया बस बहुत काम हो गया, आज सूरज बहुत तेज है। आप इस नीम के पेड़ की छांव में बैठिए, बाकी की क्यारियां मैं साफ कर देता हूँ। अरे पगले, जब तक तू है तब तक मुझे थकान कैसे? हम साथ में काम करेंगे तो जल्दी घर पहुँचेंगे। माँ आज खीर बना रही है, याद है ना? बैठो मेरे लाल, तुम दोनों को एक ही थाली में खाते देख मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। बस तुम दोनों की ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। भगवान मेरी उम्र भी तुम दोनों को लगा दे। पर सुख के इस घर को किसी की बुरी नजर लग गई। गांव की कुटिल भैरव, जिसकी आंखें हमेशा दूसरों की खुशियों पर रहती थी, उसने इस एकता को तोड़ने का जाल बुना। हाँ, राम राम माधव, बड़े भोले हो तुम। यहाँ दिन रात मिट्टी ढो रहे हो और वहाँ शहर में तुम्हारा पढ़ा लिखा भाई वकीलों के साथ मिलकर जमीन अपने नाम करवा रहा है। गांव भर में थू थू हो रही है कि बड़ा भाई नौकर बन गया और छोटा भाई मालिक। क्या 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 कह रहे हो काका? मेरा केशव ऐसा नहीं कर सकता, वह तो देवता है, देवता। देवता? वकीलों की चिट्ठियां उसके कमरे की मेज पर पड़ी है, जाकर देख लो। आज नहीं जागे माधव तो कल ये छोटा भाई तुम्हें और तुम्हारी बूढ़ी माँ को इसी खेत में मजदूर बना देगा। अपनी नहीं तो माँ की तो सोचो। शक का जहर खून में उतर चुका था। उस रात जिस घर में हंसी गूंजती थी, वहां नफरत की आग भड़क गई। केशव, सच बता, क्या शहर में तू मेरे नाम की जमीन हड़पने का खेल खेल रहा है? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? एक मजदूर हूँ तेरे लिए। और आप भैया जो मंडी में अनाज बेचते हो, उसका पैसा कहाँ जाता है? मुझे लगा आप मेरे आदर्श हो, पर आप तो मेरा हक मार रहे। मुझे अब समझ आया कि भैरव काका मुझे क्यों चेतावनी देते थे। मेरे बच्चों, अनर्थ मत करो, ये घर बिखर जाएगा, चुप हो जाओ। नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस घर में प्यार नहीं, दीवार रहेगी। कल सुबह आंगन के बीचों बीच बंटवारे की लकीर खींचेगी। मिस्त्री, दीवार ऊंची रखना, न शकल दिखेगी न आवाज आएगी। आज से हमारा चूल्हा और रास्ता सब अलग। हाँ, और इतनी मजबूत बनाना कि इस पार की हवा भी उस पार ना जाए। अगली सुबह ईंट और गोरे से एक दीवार खड़ी होने लगी, पर वो सिर्फ एक दीवार नहीं थी, वो माँ के कलेजे के दो टुकड़े थे। दीवार बन गई। माँ एक कोने में बैठी बस अपनी धुंधली आंखों से उस लकीर को देख रही थी, जिसने उसके भरे पूरे संसार को शमशान बना दिया। वक्त बीता और एक भयानक रात आई। आसमान से आफत की बारिश बरसी। माधव की खड़ी फसल पानी में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ दीवार के उस पार केशव तेज बुखार में बेसुध पड़ा था। माँ, इनका शरीर आग की तरह तप रहा है। घर में फोटी कौड़ी नहीं है और भैया के पास जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। हम क्या करें माँ? तू रो मत बेटी, जब तक ये माँ जिंदा है अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने देगी। भीगते बदन और कांपते पैरों के साथ माँ भैरव के दरवाजे पर पहुंची। उसे नहीं पता था कि माधव भी वहां मदद के लिए छिप कर खड़ा है। भैरव भाई, ये मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है। ये सोने के कंगन रख लो। बस मेरे केशव के लिए हकीम बुला दो और माधव के खेत के लिए थोड़े बीज दिला दो। वो दोनों मुसीबत में हैं। भले ही वो मुझे भूल गए, पर मैं उन्हें टूटते नहीं देख सकती। वाह पार्वती, आखिर तुम्हारी ममता भी मेरे कदमों में आ गिरी। लड़ने दो उन मूर्खों को। अब ये कंगन भी मेरे पास और तुम्हारी जमीन भी मेरे पास। माधव की आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी उतर गई। उसने देखा कि असली दुश्मन कौन है। केशव, बाहर आ भाई। देख, हम परायों की बातों में आकर अपनी माँ को ही नीलाम कर रहे थे। मुझे माफ कर दे छोटे। भैया आप? हाँ छोटे, हमें यह दीवार नहीं, एक दूसरे का साथ चाहिए। देख, इस नीच भैरव की वजह से माँ को गहने बेचने पड़ रहे हैं। मुझे भी माफ कर दो भैया, मैं भटक गया था। अब मेरा घर फिर से पूरा हो गया। याद रखना बच्चों, दीवारें ईंटों की नहीं नफरत की होती हैं। जिस दिन नफरत खत्म होगी, घर दीवार गिर जाएगी। बाहर वाले सिर्फ आग लगाते हैं, लेकिन परिवार का प्यार हर दीवार को गिरा देता है।
कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक ना करें।